अस्सलाम वालेकुम। वड्डी ईद का दिन लोग बकरे छतरे ऊठ ते लोग वच्छियां की कुर्बानी देंदे सी पे जदों मुसलमाना दे एक मुआहिद और एक जबर और जुरतमंद और दलेर और ऐसे मुजाहिद की कुर्बानी दी गई कि 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ईद वाले दिन सदर सदाम ਨੂੰ फांसी दी गई। किसे मुसलमान किसे रियासत दे वजारत उज़मा किसे सदर ने किसे जनाब मेरी किसे मज़ामत का पैगाम तक न दिता, किसी ने तकलीफ का इजहार ना किया, किसी ने इस गल के उत्ते बहस करना जरूरी ना समझा कि यह जुल्म है, यह ज्यादती है। फांसी का दिन कोई होर भी रखा जा सकता सी। सेम ईद वाले दिन जिस वक्त कुर्बानी का दिन सी उस दिन फांसी लाना कोई ज़रूरी नहीं सी। दुनिया के किसी खिते हाँ वो मुसलमान होवन हाँ वो काफर होवे हाँ वो किसी भी मजहब नाल तलक रखता होवे, लेकिन ईद वाले दिन किसी दा भी कोई वार होवे, बेशक वो क्रिश्चनां दा होवे बेशक वो यहूदियां दा होवे, उहदे मखसूस वार दे उत्ते कदे भी कोई मसलक या कोई मजहब इस गल की इजाजत नहीं देता कि उन्होंने उस दिन कुर्बान किया जाए। लेकिन साडे नाल होया, मुसलमाना नाल होया, इस बेहिस कौम नाल होया, इस अरब नाल होया, लेकिन कोई बंदा टस तो मस नहीं होया और सारे जनाब मेरी खामोश तमाशा देखते रहे कि उस जबर आदमी नूं दलेरी का जनाब मेरी मजारा करने वाले बंदे नूं जिहदा एक खतरा सी, जिदे तो सारे डरते सन, जिन्हां दी जान ते बनी सी, उन्होंने एक कठपुतली जनाब मेरी कह सकते हो कि भाई कोर्ट जनाब मेरी उन्होंने जड़ी सी उहदे जरिए उहदा जनाब मेरी केस लड़ाया। फिर उहदे 3 वकीलों नूं कतल किया गया। उन्हें 3 वकील किए, 3 वकीलों नूं जनाब मेरी इन्होंने कतल करवा छड़िया, बम धमाके विच एक नूं फायर मार छड़िया, एक नूं गायब कर छड़िया, उसनूं निहत्ता किया गया। बल्कि इत्थों तक किया गया कि सदर सदाम नूं माफ़ी मंगण ते मजबूर किया गया कि तू कौम कोलों माफ़ी मंग। लेकिन उस जबर आदमी ने, उस दलेर आदमी ने, अल्लाह ताला मावा जनाब मेरी मैनू याद है कि जनाब मेरी 91 दे विच बेबियां ये सदर सदाम ना रखना फख्र समझदियां सन कि उस वक्त जितने भी जनाब मेरी बच्चे पैदा होए लोगों ने सदर सदाम उहदा नाम रखा सी। आज वो किधर गई मावां, वो किधर गए सदाम, वो सारे लोग सदाम नहीं बन जाते। वो ना रखण नाल भी कदे कोई जनाब मेरी उहदे खून दे विच फर्क पैंदा है। उन्हां दियां तरबीयतां आंदियां करो, उन्हां दे विच जुरत पैदा करो कि फिर जाके सदर सदाम बनना हुंदा है। सदर सदाम ते किरों जाके बनदा? हुण कोई बंदा कहे कि मैं जाना खाना उठ के सदर सदाम बन जाए, उहदे वकील उहदे कफील उहदे जनाब नाल बंदे जड़े ने, फिर उन्हें जज नाल जनाब मेरी 2 टोक गल की है कि तू जनाब मेरी जिदे आर्डरां दे उत्ते मैनूं फाइल ला रहा और जिस कानून के तहत ला रहा है सब बेबुनियाद और झूठ है। ठीक है, लल करके बेखौफ बेधड़क मैं कहना आखिरी दिनों के विच सदाम की जुरत नूं सलाम, उहदी कबर ते करोड़ा सलाम कि उन्हें जनाब मेरी आखिरी दिनों के विच उन्होंने सर्दी की थोड़ी जी महसूस हुई कि मैनू ठंड लग रही है और उन्हें फौरी तौर पर कहा मेरा कोट लैके आओ और मैनू कोट पहनाया जाए ताकि इस वास्ते लोग मैनू क्यामत तक इस वास्ते इस खौफ दे मारे अगर मेरे जिसम दे विच थोड़ी जी भी कपकपी मेरे लबां ते मेरे चेहरे ते महसूस हुई तो लोगों ने कहना मौत तो डरद्या कंबदा पिया, हालांकि मैनू ठंड महसूस हो रही है, तुसीं मेरा कोट लैके आओ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਰੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਡਿਊਟੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਗਿਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ अफीसर सन जिन्हां दीयां ड्यूटियां सन सख्ती करन दियां उन्होंने कोई उहदे ते उन्होंने पता सी कि एक दलेर आदमी है और जनाब मेरी वाकई इन्हें इस मुल्क नूं तरक्की दीयां राहां ते गामजन कीता सी। फिर एक दफ़ा दा वाकया कि किसी पिंड दे विच सदाम गुजर रहा सी ते उन्हें कहा इत्थे ब्रेक मारो मैं पिंड दे लोकां नूं कुछ गल्लां करनियां ने
तो वो नाल वाले बंदे ने कहा कि सर हो सकता कोई बंदा तुहानू मार देगा, तुहानू जनाब मेरी कतल कर देगा या तुहाडे नाल जनाब मेरी कोई चंगी माड़ी कर देगा। उन्हें कहा कोई बंदा मेरे नाल कुछ भी नहीं करता, सारी कौम मेरे नाल है, तुसी बिला खौफ बिला झिझक कोई दरवाज़ा खड़का के देख लो। और दरवाज़ा खटखटाने तो बाद एक बद्दू बाहर निकलिया और यकीन करो कि वो रोवे और चीहे और उन्होंने बिठाण की जगह ना लभे और वो हाथ चुमे कदे मत्था चुमे। सदर सदाम ने कहा मैं तुहानू कहा सी कि कौम सारी मेरे नाल है, तुसी एवें खौफ दा एक कलम बुलंद किया है कि बई फलाना इहदे खिलाफ है, फलाना सब मेरे नाल। फिर उन्होंने उस बद्दू नू सदाम साहब ने पूछा कि बई तू एडा मस्त सुता है। उन्हें कहा जिस कौम का लीडर जाग रहा होवे वो कौम ऐसे तरह ही बेखौफ खतर सोंदी। उन्हें कहा फिर जब तक मैं जिंदा हाँ उदों तक सो सकते हो, जदों मैं दुनिया ते ना रहा फिर तुहानू सोना भुल जाएगा। और फिर वाकई उस तो बाद 2006 तो बाद अज तड़ी फिर कोई सुता नहीं होता। इस वास्ते उन्होंने कुछ अल्फाज जड़े ने वो कई सौ साल लोग याद करन, कई सौ साल लोग याद करन दे। फिर उहदे नाल इतना जुल्म बरबरीयत, फिर जज नाल बहस, उन्हें ये सारे मामला होंदे आए। फिर 2000 जनाब मेरी एक दे विच बिल जबर उहदे ते जड़ा है ना उहदे मुल्क ते कब्जा करने की कोशिश की और उहदे ते हमला किया। हमला करके फिर सारे मुल्क नूं पता, सारी दुनिया नूं इस गल दा पता है कि वह बंदा हक ते सी। फिर उहदे कोलों कोई चीज़ नहीं निकली। मज़े की गल है उहदे ते जिहड़े इल्ज़ाम सन वो अज तक नहीं किसी को साबित हो सके कि जिहड़ी जिस वजह नाल उहदे ते जंग मुसलत की गई सी क्या वो चीज़ां उहदे कोल लभियां ने। लिहाजा ये सारी दुनिया के उत्ते कई कोई 100 साल को 200 साल को 400 साल बाद एक जनाब मेरी जिस वक्त उन्हें नाल वाली रियासत ते जनाब मेरी हमला किया सी, 40 बंब उन्हें बरसाए सी ते उन्होंने बाद लोग हिटलर भी कहन लग पे सी। उन्हें कई ना रखाए सन लेकिन उन्हें कम किए सन। ना रखण वास्ते उंज दे कम करने पैंदे ने फिर लोग ना रखते हैं। इंज थोड़ी कोई जना खड़ा कापी पिया करे और वो आखे कि बई एक फोटो कापी की जड़ा मशीन जिन्हें रखी है ना वो बड़िया चीज़ों दी फोटो कापियां कर दिए ने। तो क्या वो फोटो कापी करने वाला मालक हो जाता है? वो शनाख्ती कार्ड तो लैके वो करोड़ों रुपए की जायदाद दे जनाब मेरी फोटो कापियां करने वाला मालक नहीं हो जाता। वो सिर्फ 5 रुपए का मालक है जिहड़ी उन्हें कापी की। उस तो इलावा वो किसी चीज़ नाल उहदा तलक नहीं, मालक वो ही है जिहड़ा मालक है। ठीक है। इस वास्ते सद्दाम की जिंदगी के उत्ते जितनियां भी फिल्मां बन, जितने भी जनाब मेरी उहदे ते इल्ज़ाम तराशियां कीतियां जान, असल हकायक जिहड़े ने कोई बंदा नहीं दसदा। वो ही दसदा जिहड़ा जानदा है या जिहड़ा जिहदे दिल दे विच दर्द है या जिन्हों दुख है इस गल दा कि एफो जे लीडर दोबारा बेबियां नहीं जमदियां और एफो जे लीडर कई सौ साल बाद जनाब मेरी पैदा होंदे ने। लिहाजा इन्ना एफो जे लीडरां की कदर करो। अगर जिहड़ियां कौमां एफो जे लीडरां की कदर नहीं करदियां वो खसारे च भी रहिंदियां ने, फिर वो खसारा तर खसारा होंदा रहिंदा, वो फिर सारी जिंदगी पछतावे तो इलावा उन्हां कोल कोई रस्ता नहीं होंदा। और फिर उहदा समझ लो कि उन्हां दे मुल्कां दे विच फिर सवाए नुकसान दे वो उन्हां दा मुकद्दर बन जांदा। फिर शहादतां, फिर मौतां, फिर सदाम की एक होर गल तुहानू इस टाइम जनाब मेरी जी असल परेशानी है कि उन्होंने कबर जी 12 साल बाद उन्होंने कबर नू दोबारा खोलिया गया। दोबारा 12 साल तो बाद भी दसते हैं कि वही डैड बॉडी अज भी उस तरह तरोताज़ा, उस तरह चेहरा, उस तरह जनाब मेरी जिस तरह पहले दिन जनाब मेरी उन्होंने फांसी दी गई सी उस वक्त के तो अल्फाज जिहड़े आखिरी दसने सी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह कहने तो पहला उन्होंने फटा खींच छड़िया। यानी रसूल अल्लाह लफ्ज़ जिहड़ा वो मूँह च रह गया और इन्हों ने जनाब मेरी वो पैरों थल्लों फटा खींच दिता। तो उस दिन वो आबाई गाँव के इन्होंने दफनाण का इस जिथों आर्डर आए कि भी ये जनाब मेरी असल पिंड दे विच दफनाया जाए, उत्थे ही ले जाया जाए। हालांकि इन्हों के बाद इरादे बदलते गए। फिर उस कबर दे विच इन्होंने उत्थे पिंड दे विच दफनाया, फिर उथों पटिया। फिर 1 साल तो बाद आर्डर लभे कि भी जी इथों इन्हों बगदाद लैके जाना है। तो फिर इन्होंने 12 साल बाद, ये 12 साल बाद जदों पटिया तो फिर भी उन्होंने डैड बॉडी उस तरह सी। हुण चंद लोगों को यह पता है कि बगदाद से चंद नूं पता है कि वो अपने आबाई पिंड दे विच ने। असल किसी को सबूत कोई नहीं। जेडे असल
ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅਸਲ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਕਾਇਕ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸ ਛੜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬਰ ਕਸ਼ਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ अजमत नूं और इहदी कबर नूं अल्लाह ताला करोड़ा रहमत नाज़र फरमाए, और सलाम है ऐसे मुजाहिद नूं अल्लाह ताला सब दे उत्ते रहमत नाज़र फरमाए। वो सब नूं जनाब मेरी सदाम बनन दी नहीं, बनना जनाब मेरी बड़ा सौखा है। ये वास्ते अल्लाह कोलों दुआ करो कि अल्लाह ऐसे ऐसे लोग और इस तरह दियां गल्लां और इस तरह दे काम करन दी अल्लाह तौफीक दे। अस्सलाम। ظل واقف نتلو قرار الحكم، ظل واقف نتلو قرار الحكم، استمع إلى قرار المحكمة واقف. اسمع القرارات. اي واقفا، كن واقف. قاعد. وقف، وقفوا. جالس. يلا لا تطويل. يلا جوزوا منا، جوزوا منا. لا تطويل. حكي وياك. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 424 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا سيادة القاضي شخص واقف هذا يعلج ويضحك هذا الشخص يعلج ويضحك يستفزل المحامين بالطلعه يعلج ويضحك وجهكم على الصفحة. هذا التقديم للمحكمة. ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات لارتكاب إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية الأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قرارا بدلالة المادة 24 من قانون. الله أكبر. رابعا تنفذ العقوبة الأشد بحق المدان استنادا. أما رفع الجلسة.